मेरा नाम मधुमंगल है और मैं वृंदावन को वासी हूँ। हम बचपन से जिन ना जानते, सामने कछु कही जाए पीछे कछी कही जाए, हम ये सब बात ना जानते। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की नाम की एक संस्था गठित भई। गंगा मोहन की कचहरी में बहुत बड़ी मीटिंग भई, बाको नाम हो इंटेक। बहुत बड़े अधिकारी आए, सब आए, ये होगा वो होगा, ब्रज में ये होगा। 50 साल से तो हम ये देख रहे हैं, सिवाय ना सहवे के, कमीशन खोरी, दलाली के कच्छु ना है। हमारे वृंदावन में मथुरा जिले में जो अधिकारी आ जाए, वो यहाँ रमण जाए जावे कोई नाम ना करे। वो सिटी मजिस्ट्रेट बन के आवे तो वह डीएम बना दिया जाए, डीएम बना दिया जाए, कमिश्नर बन जाए। मैं एक अधिकारी की नाम कह रहा हूँ, मैं पिछले 50 साल को जो इतिहास कह रहा हूँ। मथुरा की जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है, पिछले 50 साल से लगातार ऐसी छन छन के टीम आ रही है। अब बर्बाद हुआ, अब बर्बाद हुआ, अब बर्बाद हुआ, अब बर्बाद हुआ। अरे ये तो उससे भी खराब आया। मतलब केवल इनकी दृष्टि धन पे है। वैष्णव को सुविधा मिले, वैष्णव को लाभ मिले। हमारे यहाँ दिन में लाइटें जली रहती हैं, अंधों का शहर है जी, और रात को बंद हो जाती हैं। हमारे घर में बिजली का बिल आता है, हम डंडा लेके विद्यार्थी थे कहते हैं, क्यों भाई बत्ती नहीं बंद करी, 6000 का बिल आया। और ये जो राष्ट्र में ऊर्जा बचाएं दिन में जल रही हैं। हम 50 बार नगर निगम में किया है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। वृंदावन का तो इतना बुरा हाल बना रखा है इन अधिकारियों ने। यहाँ केवल अधिकारियों का निकम्मापन है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक योजना आई, प्रो पुअर टूरिज्म। भैया जी क्या होता है प्रो पुअर टूरिज्म? बोले साहब वो कर्जा दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक से, नालियाँ ढकी जाएंगी। अरे राम 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 राम, सब री नाली ढक दी, पानी गंदा, एक बिस्लेरी की बोतल फंस गई, प्लास्टिक की थैली फंस गई, सब नाली में हैं। छप छप छप, सीवर ओवरफ्लो हो रही है, दिन में लाइट जल रही है, कहीं कोई रीझ बुझ नहीं है। चेटा अगर बार बार गुड़ते लिपटे गो तो यानी कहीं ना कहीं कोई लाभ तो मिल ही रहे हो। आप यूपी के अधिकारी हो, मथुरा के अधिकारी थो रही हो। हमारे वृंदावन को परिक्रमा मार्ग है, बचपन में हम लोगों ने परिक्रमा दी, केशव रमणीक परिक्रमा मार्ग हो। वृंदावन के प्राचीन लता पता कुंज सबको काट के वहाँ को मलबो वहाँ डाल के और वहाँ सड़क बना दी, सीवेज बना दी, ड्रेनेज बना दी। आज पूरी परिक्रमा रिंग रोड बन गई है। इन सब परिस्थिति दिन से हम बड़े चिंतित रहे। अधिकारी आ रहे, कह रहे, मंत्री कह रहे, हम सोचते हो गई हो। श्रीपाद बाबा के ब्रज एकेडमी 84 में उनने पंचशती मनाई स्वामी जी की। डॉक्टर कर्ण सिंह आए, आर वेंकटरामन जो वास्तव में उपराष्ट्रपति है, बाद में राष्ट्रपति बने, सब लोग आए। हम सोचते जब इतनी बढ़िया मीटिंग है रही है तो काम अच्छा होगा। लेकिन वो है ना, जो जो दबा की और मर्ज बढ़ता गया। हमने न्यायपालिका की शरण ली। जो गवर्नमेंट आवे, अधिकारी को ऐसा मकड़ जाल बन जाए कि हम यहाँ सर्वे सर्वा है। मायावती गवर्नमेंट अर्धचंद्राकार बना कछु रहे हैं और एफिडेविट हाई कोर्ट में कछु दे रहे हैं। वी आर मेकिंग अक्रॉस द रिवर, वी आर नॉट मेकिंग अलोंग द रिवर। स्टे है गो। आप बताओ, हम बचपन में 10 रुपए को बल्ब खरीद के लाते, दुकानदार से कहते जा टेस्ट कर दे, और घर पे आए कि नहीं भयो भक्का जाते जी तो चली ना रहो। 10 रुपया भी गलत जावे पे हमें कितना कष्ट होता। आज हजारन करोड़ रुपया जा रहा है। वृंदावन में आवे वाले वैष्णवन को और यहाँ के स्थानीय भक्तन को कोई लाभ ही ना मिल रहा। सब पैसा जो अधिकारी डकार रहे हैं। 2016 में अखिलेश की सरकारी जो लाए रिवर फ्रंट बनेगा। कोई अधिकारी मार्गदर्शन देना ना चाहे। 10-5 हमारे वृंदावन में ऐसे लफरगुट्टा बना रखे हैं जो उनकी मीटिंग में जामे, चाय नाश्ता करें, लिफाफे करें, और उनके वो बने भाई हैं। जैसे बाग अगर काटना हो, बगीचा काटना हो तो कुल्हाड़ी में बैठो तो लकड़िया कोई होना चाहिए। मैं तो उनके नाम भी ले दूंगा, मुँह पे कोई फर्क ना पड़े, मुँह तो मरना है। आप अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लो। अरे जब वृंदावन को नाश कर भी आए हो, कितने भाग्यवंत है वृंदावन जिनको वो मिला है जन्म, यहाँ ब्रजवासी के रूप में वही हैं। हम इनको मार्गदर्शन करें। अंत में मैं बहुत परेशान है कि हाई कोर्ट जाना पड़ो। रिवर फ्रंट भी स्टे भयो और अर्धचंद्राकार 21 जनवरी 2010 को भयो। अक्टूबर 16 में रिवर फ्रंट भयो। अब 17 में बाबा जी की गवर्नमेंट बनी जी, फिर ले आए एक नया शिगुफा कॉरिडोर। पता लगी कि 2 लोग मर गए। अब व्यवस्था के शिकार है कि आप काहे बात के अधिकारी हो? आप मोटी मोटी तनख्वाह यही बात की मिल रही है कि हमारी व्यवस्था ने ध्वस्त करो। हमें 2 लोग मर गए। बासा में जनहित याचिका डालने की बात आई। मेरे पास शैलजाकांत और नागेंद्र प्रताप जो 2 बड़े अफसर हैं, पूरे जिले को ऑपरेट कर रहे बासा में, उनको सूत्रन के हवाले से वो आए हो, आप इसमें PIL डालिए और ये गोसाई बड़े बदमाश हैं। अरे गोसाई बदमाश हैं, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन गोसाइयों का उतना रोल है जितना जरूरी है। तुम्हारे पुलिस का, होमगार्ड का आदमी भी अपने रिश्तेदार बुला के मंगला करा रहा है। ये कौन सा तरीका है? तो आप इसमें जनहित याचिका डालिए। मैंने कहा हम जनहित याचिका सत्य के लिए डालते हैं, हम जनहित याचिका डालते हैं जनहित के लिए।
हम पैसे के लिए जनहित याचिका नहीं डालते हैं। बोल नहीं, आपको खर्चा मिलेगा, पानी मिलेगा, आना जाना, भाड़ा किराया, रहना, होटल सब मिलेगा। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, 16 में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, हम जनहित के मुद्दों पर गए। हम पैसे के लोभ लालची नहीं हैं, हम वृंदावन के ब्रजवासी हैं। ठाकुर ने एक लिमिट तक भेजा है। हमारा नाम मधुमंगल क्यों रखा? हमारा नाम सुनील, बंटू, टंटू, घंटू रखा जा सकता था। बचपन में हमारे माता पिता ने नाम रखा। हम जब स्कूल में जाते थे बच्चों के और नाम होते थे, हमको बड़ा गुस्सा आता था अपने बाप मैया पे, बताओ कैसा नाम धरो है। लेकिन बाद में हमें समझ आई मधुमंगल तो फ्रेंड ऑफ वृंदावन है, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, ये तो बड़े गजब का नाम है। मधुमंगल है तो उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। हमने कहा हम जनहित याचिका नहीं डालेंगे। जब हमने मना कर दिया तो इन्होंने एक अनंत कुमार शर्मा, जो क्या नाम है, इनने एक संस्था बनाई उज्ज्वल ब्रज, उस उज्ज्वल ब्रज के कर्मचारी थे, उनके माध्यम से PIL कराई। अधिकारी खुद तो कुछ नहीं कर सकते, दूर से के कंधे पे बंदूक रखते हैं, बंदूक रख के चलाई। अनंत शर्मा जी की क्या आर्थिक स्थिति है ये पूरे मथुरा जिले को मालूम है। उन्होंने कैसे कैसे वकील हायर किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिंग श्री मनोज कुमार गुप्ता, उनकी बेटी को उन्होंने हायर किया वकील में। मेरी 15 PIL है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मुझे मालूम है कि वकीलों की कितनी सेवा करनी पड़ती है। मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मुझ पर 10 रुपये देने को नहीं है। वृंदावन के जो ठाकुर हैं, ब्रज के जो ठाकुर हैं, चाहे उनका दाऊदयाल कह दो, चाहे गोकुल नाथ जी कह लो, चाहे बांके बिहारी कह लो, चाहे गिरिराज जी कह लो, चाहे राधा वल्लभ, राधा रमण कह लो, कुछ भी कह लो, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है ठाकुर जी के, वो सब सहायता करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी बहस कर रही है, बड़े बड़े लॉयर बहस कर रहे हैं। अनंत शर्मा जी की इतनी आर्थिक स्थिति है जो इतने बड़े बड़े वकील हायर करें, लेकिन इन अधिकारियों ने, शैलजाकांत, नागेंद्र प्रताप ने और पूरी टीम ने मिलकर इस वृंदावन को नाश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो भी यहाँ प्लानिंग बनती है, पहले भूमाफिया के AC रूम में वो नक्शा सब दाखिल होते हैं, बाद में तो उसमें टैग लगता है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब क्या है? आप 50 साल से संस्था कर रहे हो, आपने किया क्या वृंदावन में? आज इलीगल कंस्ट्रक्शन, अरे बाप रे बाप, इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना है, ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें। यमुना की क्या हालत है, घाटों की क्या हालत है, गौवंश की क्या हालत है। अभी गौवंश के जो अवशेष मिले थे, हमने उसमें जनहित याचिका डाली। आज गौशाला के नाम पे एकदम वसूली हो रही है। मैंने एक RTI लगाई थी, आगरा गया मैं, वो अधिकारी मुझसे बोले महाराज इतनी गौशाला रजिस्टर्ड है कि गायों को अगर बादाम, पिस्ता, काजू, ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाए ना तो भी कम है, इतनी चैरिटी आती है, लेकिन उनको सूखा भस्म भी नहीं डाल रहे हैं। कट्टी घर में इतना बुरा हाल है हमारे मथुरा वृंदावन का, 84 कोस का व्रत का, चारों तरफ लूटमार मची हुई है। हम जैसे ब्रजवासियों को तो कभी लगता है यहाँ से छोड़ कर कहीं अन्य चले जाएं, लेकिन चले क्यों जाएं? हमारे बाप मैया ने हमारा नाम मधुमंगल क्यों रखा? जीवन की अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। वृंदावन हमारा है, ब्रज हमारा है, बांके बिहारी हमारे हैं, राधा वल्लभ हमारे हैं। आने वाला तीर्थ यात्री हमारा भगवान का रूप है, अतिथि है, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको धक्के मारें? आज मैंने 5 साल से बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। मैंने 2023 में हाई कोर्ट में कहा था चीफ जस्टिस के सामने, 3 साल हो गए, अब 25 चल रही है, 5 वर्ष हो गए। अभी 3 दिन से 4 दिन से मुझे लगातार राजभोग की आरती, शयन आरती का सौभाग्य मिल रहा है। क्या वैष्णव मात्र का अधिकार नहीं है ठाकुर का दर्शन करने? बंदर पुराने उसके दीवार हिला गया, 5 आदमी मर गए। आपका प्रशासन कहाँ है? नगर निगम कहाँ है आपका? गंदगी, नगर पालिका बनी रहे, नगर निगम ना हो, इसको लेकर हमने जनहित याचिका डाली। हमारी 15 जनहित याचिका, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा लगता है कि सबरे अधिकारी जो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, ये तो अलग है। ब्लैक मनी हजारों करोड़ों रुपया पिछले 50 साल में जब से प्राधिकरण बना, अधिकारियों ने लूट मार कर दी। हमको क्या मिल रहा है? पहले हमारे घर में कोई आता था, पानी पियो, हम उसको पानी पिलाते थे। आज हमारे घर में कोई आता है ना और वो कहता है हमसे पानी पिवाओ, हम उससे यूँ नहीं कहते कि तू पानी पी ले, हम पानी पिवाओ, हम उसको 1 गिलास पिवा देते हैं। वो कहे 1 गिलास और पिवाओ, हम उसकी आँख तरेर कर देखते हैं, अरे फिर पिला देते हैं। अगर तीसरा गिलास मांगे ना, हम उससे मना कर देते हैं, हमारे घर में पानी नहीं है। 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल हम कहाँ से खरीद के लाएं? आप पीने का पानी तक नहीं दे सकते। विकसित भारत, कितनी हाई लेवल बात हो रही है। गंदा पानी पीने को मिल रहा है, बंदरों का आतंक है, सब पेड़ पौधा काट दिए, 1000 पेड़ कटे थोक के भाव। ये बड़े अधिकारी वहाँ पे घटना स्थल का दौरा करने तक नहीं गए।
एनजीटी में जाकर हमने केस डाला। सितंबर में गए हम, 22 सितंबर को हमने जनहित याचिका डाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। अब कितनी जनहित याचिका डालें हम, यहाँ का समाज बिल्कुल सोया हुआ है, समाज जागृत नहीं है। समाज को कितना भी जगाओ, समाज बड़ी मुश्किल में जगता है। अब जब कॉरिडोर नाम का भूत आ गया है तो लोग हमसे कहते हैं रास्ता में, अरे यार तू अर्धचंद्राकार पे जो स्टे लायो वो वास्तव में बड़ो सही हो, अब रिवर फ्रंट को लायो सही हो। अभी इन्होंने 14 अगस्त को हमारा वो बैकेट करा दिया स्टे। अब हम उस सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मुश्किल ये है, हम गरीब ब्राह्मण हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, हम पे केवल ठाकुर की कृपा है। हमें ठाकुर जी कैसे ये विचार देता है, उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे हम कोर्ट में खड़े होते हैं, हमें लगता है हमारे ठाकुर की। और उसमें सबरे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के, कोई एक ठाकुर नहीं है कि साहब एक ठाकुर है, सब ठाकुर हैं। वो हमारी इतनी रक्षा करते हैं प्राण प्रण से कि पूछिए मत। हे बांके बिहारी सांवरे, मुँह पे तुम बिन रहो न जाए हो। ये कहते हैं अधिकारी, अरे रामलला का समय बढ़ा दिया, रामलला मर्यादा में है और ये प्रेम की लीला करी है। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है आनंद वल्लभ। आनंद वल्लभ ब्याह करके, जैसे ब्याह करके दुल्हन को विदा करा के ला रहे, बांके बिहारी रस्सा में मिल गए। चौ भाई आनंद ब्याह कर लियो, हमें नौतो भी ना दियो। अब वो आनंद जी झेप गए, अरे वो थोड़ी व्यवस्था ऐसी थी, जो है वो है कार्ड ना छपे और कोरोना चल रहा और या वो है रो, कोई ना कोई बतायो। श्री कृष्ण ने कही, अच्छा आनंद कोई बात ना है, भाभी को मोहड़ो दिखाए दे। अरे घूंघट के पट खोल, हमें तो टुक मुख चंद्र दिखाई दियो, घूंघट के पट खोल। अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती है, वो हंस के हमसे क्या कहते हैं, पैसा कमा लो। हमने कहा किसके लिए, दोनों टाइम बांके बिहारी राधा वल्लभ जो भी ठाकुर का नाम दे दो, दोनों टाइम रोटी मिल रही है, पैसा किसके लिए कमावे। बोले नहीं तुम्हें यहाँ 200 गज का प्लॉट मिल जाएगा, यहाँ ये मिल जाएगा। मैंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रज का कितना दिव्य भाव है, द्वारिकाधीश हों, जन्मभूमि हों, हमारे श्री गिरिराज महाराज हों, बोल बरसाने वारी की जय, नंद के लाला की जय। पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग आनंद लेते हैं। आज योजनाबद्ध तरीके से उस सब को समाप्त किया जा रहा है। कॉरिडोर बनाना बिल्कुल गलत है, कॉरिडोर का कोई सेंस नहीं है, ना सेंस है ना एसेंस है, और बाकी सब नॉन सेंस है। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बर्बादी कर रहे हैं पैसे की। एक बात बताइए, हमारा ठाकुर रात्रि विश्राम ये गोस्वामी स्वरूप करा देते हैं, हमारा ठाकुर नित्य बिहार को जाता है, ठाकुर ठाकुरानी सखी सहसद जी सब जाते हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने, उन्होंने कहा भाई भोलेनाथ बोले मैं जा रहा हूँ, नंदी मैं जाऊँगा, नहीं नंदी कोई नहीं जाएगा। भगवान एकांत में आए, यहाँ मानसरोवर में उनको स्नान कराया, लहंगा परिया पढ़ाई। प्रयागराज वाराणसी जाता हूँ, महादेव महादेव महादेव, वहाँ की उपासना अलग है। मैं कहता हूँ तुम्हारा महादेव हमारे यहाँ लुगाई बन के नाचो। अरे महाराज क्या बनाता हूँ। आज गोपेश्वर की क्या हालत है, अतिक्रमण में वहाँ दर्शन करने जाते हैं। हमारे भारत में एक स्टेट है मणिपुर, मणिपुर का तीर्थ यात्री बिना गोपेश्वर के दर्शन करने के यात्रा को अधूरी मानता है। हमारे भोलेनाथ श्री गोपेश्वर कोतवाल हैं, कोतवाल से जब तक हाजिरी नहीं लगाओगे तब तक डीजीपी से मुलाकात नहीं होगी। आज वहाँ कितना बुरा हाल है, सब जगह बुरा हाल कर सका है, बस पैसा कमाओ। 10-5 दलाल छोड़ रखे हैं यहाँ, समाज सेवी चंदा चिट्ठा करने वाले और तिलक फोटा लगा के हम जैसे पाखंडी और ढोंगी बन के खूब माल मार रहे हैं। अरे माल मारो, माल कौन कमी कर रहा है, भूखे पैदा हुए हो तुम तो दौलत लेके जाओगे, खूब ले लाम, लेकिन ठाकुर के तत्व को तो विराजमान रखो, ठाकुर के तत्व को तो जिंदा रखो। खाली अधिकारियों की पूंछ हलाना, हम भी 10-5 करोड़ रुपया पैदा कर सकते हैं। हमसे अधिकारी कहते हैं कि फांके में मर जाओगे तुम। मैंने कहा हमें फांके में मरना है। मुंशी प्रेमचंद जिस समय मरे उनके घर में उसके लिए पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार के लिए, तो हम भी इसी स्थिति में मरना चाहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे वृंदावन में भाग बड़े वृंदावन पाए हो, वृंदावन वास पाए हो है। हमारे यहाँ एक बड़ी अलग परंपरा है गौड़ीय संप्रदाय के संतों की, वो उसको बोलते हैं कांधा उत्सव। जब कोई वैष्णव प्राप्त हो जाता है उसको ले जाते हैं और जमुना जी में कर आते हैं, उसके बाद आके स्थान में लड्डू पूड़ी कचौड़ी राजभोग, ये क्या होता है कांधा उत्सव। मतलब ये जो वैष्णव प्राप्त हो गया इसको हमने कंधा दिया। कितनी महान परंपरा है। आप वृंदावन को लेके इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया जनता के टैक्स का उसको बर्बाद कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। आप क्या कर रहे हैं वृंदावन को, वृंदावन की रज को सुरक्षित करिए। आज वृंदावन से रज गायब है। परिक्रमा देते थे बचपन में, कल कल करती यमुना बहती थी, सब गायब है। केवल पैसा पैसा पैसा। कितना पैसा कमाओगे और किस उद्देश्य से कमाओगे, और इस पैसे का हेतु क्या है। बड़े बड़े अधिकारियों का हमने देखा है, पता लगा
CBI के छापे डाले, सब निकल के आ गए। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।